अकेला बैठा था। उसकी मेज पर परीक्षा का परिणाम रखा था, जिस पर बड़े लाल अक्षरों में अनुत्तीर्ण लिखा था। ये तीसरी बार था जब वो असफल हुआ था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और उसके भविष्य के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। निराशा के उस गहरे क्षण में वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या इस सब को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। तभी उसकी नज़र खिड़की के कोने पर एक छोटी सी मकड़ी पर पड़ी। तेज हवा उसके नाजुक जाले को बार बार तोड़ रही थी। मकड़ी नीचे गिरती, लेकिन फिर से धागे के सहारे ऊपर चढ़कर जाला बुनना शुरू कर देती। रे उसे ध्यान से देखने लगा। वो मकड़ी हार नहीं मान रही थी। उसे महसूस हुआ कि यदि एक छोटा सा जीव इतनी बार असफल होकर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, तो वो क्यों हार मान ले। उसने खिड़की से कदम पीछे खींच लिए और जीने का एक नया संकल्प लिया। अपने मन को शांत करने के लिए रे ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों की यात्रा पर निकल गया। वहां एक छोटी सी पत्थर की कुटिया के पास उसे धृति नाम की एक बुजुर्ग महिला मिली। वो बहुत रो रही थी। उसने बताया कि उसकी बेटी इरा जंगल में लकड़ी बीनने गई थी और भारी बारिश की वजह से अभी तक वापस नहीं आई है। धृति के पैर बहुत कमजोर थे, इसलिए वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती थी। रे ने धृति को ढांढस बंधाया और वादा किया कि वो इरा को सुरक्षित वापस लाएगा। रे घने जंगल के बीच से गुजरा, जहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक बड़े पेड़ के नीचे इरा मिली। उसका पैर मुड़ गया था और वो दर्द के मारे चल नहीं पा रही थी। वो ठंड से कांप रही थी और पूरी तरह भीग चुकी थी। रे ने दौड़कर उसे सहारा दिया। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि रास्ता धुंधला हो गया था और उन्हें फौरन किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी थी। रे ने इरा को अपने कंधे का सहारा दिया और वे दोनों एक पहाड़ी गुफा की ओर बढ़े। पत्थरों पर बहुत फिसलन थी, लेकिन रे ने पूरी ताकत लगा दी। वे जैसे ही गुफा के सूखे अंधेरे में पहुंचे, बाहर एक जोरदार गर्जना हुई और कीचड़ के धंसने से रास्ता बंद हो गया। वे अब सुरक्षित थे, लेकिन पहाड़ों के बीच उस गुफा में फंस चुके थे। अंदर की हवा ठंडी थी, पर बारिश की मार से वे बच गए थे। रे ने इरा के पास आग जलाई। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियां साझा की। रे ने अपनी असफलता के डर और उस मकड़ी के बारे में बताया जिसने उसे मरते मरते बचाया था। इरा ने पहाड़ों की सादगी और अपनी माँ के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की। उस अंधेरी गुफा में जलती आग की रोशनी में उन दोनों के बीच एक गहरा और अटूट बंधन बनने लगा। रे को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी हार ने ही उसे इस नई जीत और मकसद तक पहुंचाया है। रात के अंतिम प्रहर में बारिश पूरी तरह थम गई। रे और इरा गुफा के मुहाने पर आए। बादलों के हटने के बाद ऊपर का नज़ारा अद्भुत था। आसमान एकदम साफ था और हजारों सितारे हीरे की तरह चमक रहे थे। पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने फैला हुआ था। रे ने महसूस किया कि जिंदगी की मुश्किलें उन बादलों की तरह हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन उम्मीद के सितारे हमेशा वहीं रहते हैं। उस खामोश और तारों भरी रात में उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। इरा की आंखों में कृतज्ञता और प्यार की चमक थी। रे ने धीरे से इरा का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींचा। सितारों की उस मध्यम रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। ये एक नए जीवन का वादा था, एक ऐसी शुरुआत जो किसी भी परीक्षा के परिणाम से कहीं बड़ी और खूबसूरत थी। सुबह होते ही रे और इरा वापस नीचे कुटिया की ओर चल दिए। धृति अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर खुशी से रो पड़ी और उसने रे को अपने बेटे की तरह गले लगा लिया। रे कुछ हफ्तों तक वहीं पहाड़ों में उनके साथ रहा। उसने धृति की कुटिया की मरम्मत की और इरा के साथ मिलकर ऊंचे शिखरों पर घूमने गया। उन दिनों में उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और प्रकृति के करीब रहने में है। अंत में रे ने फैसला किया कि वो इरा और धृति को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों को अपने साथ अपने शहर वाले घर ले आया। अब रे के घर में फिर से रौनक लौट आई थी। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, लेकिन इस बार वो असफल होने से नहीं डरता था। वे तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। रे को समझ आ गया था कि जीवन का जाला अगर टूट भी जाए तो उसे फिर से बुना जा सकता है, और भी मजबूत धागों के साथ।